Namaste and welcome everyone to Healing M&D India मीटिंग। आप सभी का हीलिंग M&D इंडिया के आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत बढ़िया अलग से प्रोग्राम करें, इसमें आपको सब जानकारी मिलेगी। तो देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्नेहल मैडम स्वागत है। मनीषा जी, विद्या मैडम, सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज का मीटिंग शुरू करते हैं। अगर आपको इन्हीं एमएडी इंडिया से जुड़ना है, ये व्हाट्सएप नंबर पे अपना डिटेल शेयर कर सकते हैं। अपना ये ईमेल आईडी पे अपना डिटेल शेयर कर। Please go through the disclaimer, pause the video and go through the disclaimer. पॉज वीडियो पॉज करके स्पीकर को पढ़ लीजिए। No aliens as well as humans were harmed in the making of this video. No plastics, forest, rivers, lakes, oceans, planets were also harmed. एमडी, मैं नहीं डरता, माइंड नेवर डाइज, म्यूजिक एंड डांस, मेमोरी नेवर डाई। इन्हीं मेडिनिया सभी कार्यों में कार्यरत है। इसके अलावा और भी ज्यादा कार्य कर रहे हैं बैकग्राउंड में, जैसे दिव्यांग जन को पूरी सलाह देना, यूडीआईडी कार्ड, रेलवे ट्रैवलिंग डिस्काउंट कार्ड। उसके अलावा दिव्यांग जन को जॉब ऑफर करने में की सहायता करें, डोनेशन। उसके अलावा वो डायरेक्ट, कोई बंदा डोनेट करना चाहता है वो डायरेक्ट डोनेट कर पाते हैं वॉरियर्स को। बहुत सारे अलग अलग कार्यों में काम कर रहे हैं। हिलिंग एमएनडी इंडिया, हिलिंग एएलएस, हिलिंग एडवोकेट्स अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ये इनका नाम है पैट्रिशिया एंड स्कॉट। ये 2024 में पैट्रिशिया और स्कॉट मेरे घर पे आए थे, तब इनका तस्वीर है। ये हमारे बहुत सीनियर मोस्ट बलवत एएलएस एमएनडी रिवर्सल डॉक्टर जवाब शाह, जिन्होंने अपनी आवाज, अपना निगलना, अपना चलना, टू व्हीलर चला रहे, फोर व्हीलर चला है, अपनी आवाज को ठीक किया, अपना निगलना ठीक किया, अपने हाथों पैरों में स्टैंड बनाई, भी वो टू व्हीलर और फोर व्हीलर चला रहे। हमारे और दूसरे बलबन एमएनडी एएलएस रिवर्सल डॉक्टर मंजुनाथ फ्रॉम बैंगलोर, उनकी भी तबीयत में बहुत ज्यादातर सुधार हो रहा है।
अभी वो बिना लकड़ी के चल पा रहे हैं, अच्छी तरह चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं। उनकी आवाज में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ये हमारे धुरंधर जी देवेंद्र रजूस्कर जी फ्रॉम अमरावती। इनका तो जो जितना बोलो उतना कम है। ये आदमी सेहत का इतना बढ़िया ध्यान रख देते हैं, घूमते हैं, अपने अपने घर के पीछे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और अपने आप को इतनी अच्छी तरह संभाल के रखा है देवेंद्र जी। मैं तो आपको काला टीका लगाना चाहता हूँ कि आपको किसी की नजर न लगे और आप ऐसी 50 साल हमको सबको हमको राह दिखाते रहे। धन्यवाद देवेंद्र जी, हमको मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छोटी सी 13 साल की मुस्कान कर लखनऊ से, जिनको जुवेनाइल एमडी हुआ था, उसको मद्रास मोटर न्यूरॉन डिसीज या जुवेनाइल एमडी बोलते। श्री गंगाराम हॉस्पिटल में डायग्नोस हुआ था दिल्ली में। वो बच्ची लेटर बाईपैप और फीडिंग ट्यूब पे आ गई थी, सेकेंड लास्ट स्टेज पे चली गई थी। आज वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है, 90% के ऊपर बिल्कुल ठीक हो गई। वेंटिलेटर बाईपैप टेकोस्टोमी निकल गए हैं, फीडिंग ट्यूब भी निकल गया है, डेंगू से खाना खा रही है, अच्छी तरह फीडिंग कर पानी है, बहुत अच्छी तरह बोल पानी है। आज बच्ची ये 20 साल की हो गई। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लूं। आप देख सकते हो, ये जब उनको गले में लगाता है टेकोस्टोमी और पेट में फिनिंग ट्यूब लगाना, आप देख सकते हो ये मुस्कान गले में टेकोस्टोमी हुआ है, बाईपैप और वेंटिलेटर से श्वास ले रही है, पेट में फिनिंग ट्यूब लगा है जिससे उनको खाना दिया जाता है। ये आज 30 साल की मुस्कान बिल्कुल स्वस्थ हो गई, आप देख सकते हो अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह जी रही है। ये बीमारी में आपको ध्यान में रखना है पावर ऑफ माइंड। माइंड पे आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपको फायदा है। मंत्रा चैंटिंग एंड मेडिटेशन, ओम चैंटिंग बहुत फायदा करता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में आपको जानना जरूरी है। ये लोग क्रॉनिक न्यूरो इन्फ्लेमेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए स्ट्रेस हो जाता है भी। तो फ्री रेडिकल्स टॉक्सिन हमारे बॉडी में एक्युमुलेट हो, डिटॉक्स डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में जाना है, फ्रूट डाइट और न्यूट्रिशन को हमें सुधारना है। गट हेल्थ को ज्यादा फोकस करना है। गट हेल्थ अच्छा होगा तो हमारे फूड का न्यूट्रिशन गैप सब में बढ़ जाता है। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन स्लीप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नींद आपको बॉडी को, नींद में ही हमारा बॉडी ही नहीं करता है, तो अच्छी नींद हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी बात है। जनरेटिवली अलग से सप्लीमेंट लेना जरूरी, हमारा बॉडी नहीं बना पाता। मेडिसिनल कैनबिस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आप ले सकते हैं।
इस सभी के बारे में वीडियो मैंने ग्रुप में बनाए यूट्यूब पे। आप एक कीवर्ड डाल के सब ये वीडियो आप देख सकते, सर्च करें। एक्सरसाइज फिजिकल थेरेपी बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, फिजियोथेरेपी इम्पोर्टेंट है। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बुला सकते तो आप अपने घर वालों की मदद से जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करवाएं। स्पीच एंड स्पोकन थेरेपी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काशी स्पीच और स्पोकन सुधारने में आपको बहुत हेल्प कर सकता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपको बहुत हेल्प कर सकता है। सभी के बारे में वीडियो है, आप यूट्यूब चैनल पे सर्च करके और भी वीडियो सर्च करके देख सकते। तो आज मैं इन भाई साहब के बारे में बताऊं। हाँ, तो ये भाई साहब का पहला फोन मुझे आया था जनवरी 31 जनवरी 2026 को। तो इनका नाम है, मैं सब कुछ आपको सुनाता हूँ। सबसे पहला फोन आया था तब उन्होंने मेरी चैनल ढूंढ के मुझे फोन किया था। तो मुझे फोन करने के बाद वो मेरे साथ बात हुई। बाय द वे आपको बता दूं, इनको MND ALS नहीं है। लेट्स बी क्लियर, दिस पर्सन डज नॉट हैव MND और ALS। तो मैं आपको मेरी कॉन्वर्सेशन इनके साथ जो हुई उसके बारे में बताता हूँ। आराम से ध्यान से सुनो। थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस। मैं अभी उनका ऑडियो प्ले करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए उनका ऑडियो। ये पूरा ऑडियो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे।
हेलो नमस्कार जी। हाँ, हेलो नमस्ते। वो ना ये मेरे को प्रॉब्लम थी कि मैं बढ़िया साइकिलिंग चलाता था, 35 साल तक फिट था पूरा। अच्छा। उसके उसके बाद अचानक से ना मैंने कोई भारी वजन उठा लिया था। हाँ। भारी वजन उठाने के कारण जो पीठ की मांसपेशियां होती है वो खिंच गई थी। हाँ। और उसके बाद थोड़ा सा राइट साइड की तरफ वो खिंच गई थी। उसके बाद से ना मेरे को जलन होनी शुरू हो गई थी पीठ की मांसपेशियों में। हाँ। पीठ की मांसपेशियों में जलन हुई और पहले तो दर्द तो कम था, दर्द इतना नहीं होता था, वो जलन शुरू हो गई थी। और हाँ। उसके बाद वो जलन गर्दन की तरफ और टांगों की तरफ और सभी तरफ जाने लग पड़ी। मसल ना थोड़े से वो श्रिंक होने लग गए थे। अच्छा। और उसके बाद ना मैं। हेलो नमस्कार जी। हाँ, हेलो नमस्ते। वो ना ये मेरे को प्रॉब्लम थी कि मैं बढ़िया साइकिलिंग चलाता था, 35 साल तक फिट था पूरा। अच्छा। उसके उसके बाद अचानक से ना मैंने कोई भारी वजन उठा लिया था। हाँ। भारी वजन उठाने के कारण जो पीठ की मांसपेशियां होती है वो खिंच गई थी। हाँ। और उसके बाद थोड़ा सा राइट साइड की तरफ वो खिंच गई थी। उसके बाद से ना मेरे को जलन होनी शुरू हुई में। हाँ। पीठ की मांसपेशियों में जलन हुई और पहले तो दर्द तो कम था, दर्द इतना नहीं होता था, वो जलन शुरू हो गई थी। और हाँ। उसके बाद वो जलन गर्दन की तरफ और टांगों की तरफ और सभी तरफ जाने लग पड़ी। जैसे कि धीरे धीरे मसल ना थोड़े से वो श्रिंक होने लग गए थे। अच्छा। और उसके बाद ना मैं अभी पूछ रहा हूँ, इस तरह से करते हुए मेरे को 2 3 महीने हो गए हैं इस तरह होते हुए। और हाँ। अब उसमें हाथ पैर थोड़े से ग्रिप बहुत कम सा हो गया है। ये इसका क्या, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? जो जलन हो रही है, पहली बात जलन हटे ना एक बार तो। ये क्या कारण है? हाँ, पर आपका नाम? रमनदीप सिंह जी, पंजाब से बोल रहे हैं। पंजाब कहाँ से? पंजाब से, मुक्तसर से। अच्छा, मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं तो नेट में देख रहा था, वैसे ही अचानक से मुझे पता लग गया ही। अच्छा। एक्चुअली मुझे मेंडी अभी हुआ है। आज के दिन मैं चल पा रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, सही खाया पिया भी अभी तो सही सारा है। थोड़ी सांस लेने में थोड़ा खींच के सांस लेता हूँ। अभी मैं आज के दिन तो मैं चल फिर रहा हूँ। जैसे कि अगले दिन आता है, अगले दिन में मुझे कमजोरी आनी शुरू हो रही है। एक बार आपने डायग्नोज करवाया डॉक्टर के पास? आपको क्या हुआ है एग्जैक्टली? वो अभी मैं कल जाऊंगा ही। वो इसका ईएमजी कराएं, ईएमजी और एनसीवी। हाँ, ईएफजी एनसीवी से पता चलता है अगर आपको एमएनडी या एलएस है कि नहीं। हाँ हाँ। और इसको बिल्कुल रोका जा सकता है और बढ़ने से? अभी सर, देखो, मुझे खुद को एमएनडी हुआ है। हाँ हाँ। मुझे भी एमएनडी है और मैंने अभी तक 9 साल कंप्लीट किए। आई हैव कंप्लीटेड 9 years विद एमएनडी। हाँ हाँ। हाँ, मेरे हाथ पैर नहीं चलते पर मैं बहुत मतलब काम करता रहता हूँ। हाँ जी। हाँ, तो आपको कोई बात डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे कि इसके बाद मुझे चलने फिरने जा कोई इस तरह से व्हील चेयर की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी अगर इसका ट्रीटमेंट अभी कर लिया तो? आज के दिन तो थोड़ा बहुत मेरे से चल पा रहा है अभी से। सर, आप एक बात बता दूं आपको, ये ना ज्यादातर माइंड गेम करती है ये बीमारी। अच्छा, हाँ जी, जितना यानी कि माइंड को इम्प्रूवमेंट रखेंगे और सप्लीमेंट रखेंगे अच्छा, तो तभी ठीक हो सकता है आदमी। सप्लीमेंट की बात ही नहीं है, पहले अपने माइंड को पॉजिटिव बनाए। नहीं, वो तो मेरा माइंड तो ना पॉजिटिव है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं स्ट्रेस में रहता था। मैंने ना नींद की दवा ले रहा हूँ इसमें। मैंने 2 3 दिन हुए हैं नींद की दवा लेते हुए। हाँ। मेरे को ना बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे कि मन मन मेरा आनंदित रहता है। और जैसे कि जो जलन हो रही है ना, उसका मुझे पता नहीं लग रहा कारण क्यों हो रही है इसमें मांसपेशी में।
इस, इस, इसका कोई समाधान है? ये इसका जो जलन हो सर रही है it मांसपेशी। it it may not be MNDNS के हिसाब से, हाँ मतलब जी। ये कोई नसों में कोई नसों की बीमारी भी हो सकती है इलाज वाली। अच्छा, जो यानी कि वो नहीं, वो मैंने टेस्ट करवाया था, मसल टेस्ट सीटी के, वो नॉर्मल आया था। वो नॉर्मल आया था ही, मैंने वो हाँ दिखाया था। हाँ। तो आगे वो आपको बता दूं, एमडी एलएस में अमेरिका में एलएस के अभी तक 65 लोग रिवर्स हुए, मतलब उन्होंने इस बीमारी को रिवर्स किया है। एक और मैंने मेरे हाँ जी, एक मैंने अंग्रेज की वीडियो देखी थी आपके चैनल पे। वो तैराकी भी करने लग पड़ा था, कामकाज भी करने लग पड़ा था, जिम वगैरह भी करने लग पड़ा था। हाँ, हाँ, वो आपके चैनल में मैंने देखी थी वीडियो। वो पोलैंड वाला, पोलैंड। हाँ जी। इसमें एक बार मुझे क्या डाइट लेनी पड़ेगी जो इसमें मांसपेशी में जलन रुक जाए जो? सर जी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे इतना ज्यादा पता नहीं। अच्छा, जो इसके बारे में। आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। अच्छा। मैंने अपने बॉडी पे अलग अलग चीजें ट्राई की, हाँ जी। मुझे जिन चीज फायदा लगा मैंने अपने घर वालों को बताया। मेरे हाँ जी। मेरे वीडियो भी ये बहुत सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी लेकिन आपकी आपको आपकी आपकी इम्प्रूवमेंट अभी इससे ज्यादा भी हो रही है ये पहले से? इम्प्रूवमेंट मुझे क्या दिखा, मैं आपको बता दूं, मेरी आवाज पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है। अच्छा, पहले आपसे बोला नहीं जा पा रहा था? नहीं बोला जा पा रहा था, पर 30-40% आवाज खराब हो गई थी। हाँ जी। पहले मुझे निकलने में हल्का प्रॉब्लम था। वो भी अभी ठीक हो गया? निकलने में अभी निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अच्छा, सिर्फ हाँ जी। गोलियां निकल नहीं पाता हूँ। नहीं, गोलियां निकल नहीं पा रहे अभी? नहीं, बाकी उसके अलावा खाना पीना प्रॉपर खा पी सकता हूँ। रोटी वगैरह जैसे कि चपाती होती है वो सब सही से? कुछ परफेक्ट एकदम। अच्छा, आपको जानी कि होप इसे आपको उम्मीद हो रही है कि आगे भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी आपकी, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है? हुआ हुआ है ना, ये तो एक एक सिम्टम आवाज, दूसरा सिम्टम निकलना, तीसरा सिम्टम मेरा नेक ड्रॉप हो रहा था, गला आगे की तरफ झुकता है। हाँ जी। वो आज तक 2 बार हुआ, 2021 में हुआ, 2025 फरवरी में हुआ। अभी अब मैंने उसको भी रिवर्स कर दिया। अभी गला, हाँ जी, अभी यानी मेरा कि हाँ जी, हाँ जी। अभी मेरा गला इतना स्ट्रॉन्ग है, हाँ जी। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मेरी बीवी गला दबाएगी तो भी मैं नहीं भरूंगा। हाँ जी। मजाक मजाक कर रहा हूँ सर। अच्छा, अभी यानी कि काफी इम्प्रूवमेंट आ गई है आपको? हाँ, उसके अलावा मेरे बॉडी में फड़कन ना के बराबर है। क्या क्या क्या, किसमें? फड़कन फड़कन होती है ना, नसों में फड़कन, हाँ हाँ। वो ना के बराबर है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, उसके अलावा मेरा वजन बढ़ रहा है, तो ये बीमारी में नहीं बढ़ता है। कि कितना केजी मैं बढ़ गए आपके कितना केजी बढ़ गया ये वेट? 79 था पहले, अभी 90 पहुंच गया। 11 किलो वेट बढ़ गया है आपका? हाँ भाई तो बहुत बढ़िया बात है ये। मैंने हाँ अचानक मैंने पहले तो किसी और चैनल में देख रहा था वीडियो, उसमें आते आते एक मैं स्पीच देख रहा था, उसमें डॉक्टर BK हैंगले इस तरह से शायद, उसके बाद आपकी वीडियो निकल आई और मैंने देख लिया, तो मुझे इसमें होप हुई पूरी। वो तो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, हेगड़े हेगड़े। हाँ। अभी मैं किससे पूछूंगा? ये मेरे को पता लगे BK एकड़े को, उनको पूछना पड़ेगा कि और किसी को? नहीं नहीं सर, पहली बात तो है ना, आप अपना डायग्नोज करवाइए। फिर पहले मैं आपसे पूछ सकता हूँ, यानी कि जैसे मैं पता कर लूं पहले। हाँ, पहले पूरा डायग्नोज करवाइए। फिर मैं पहले डायग्नोज आपको करने के बता दूं बाद फिर पेट्रोलॉजिस्ट आपका EMG SGP टेस्ट करेगा। EMG और NCV? हाँ, वो करेगा। हाँ। और उससे आपको बताएगा कि आपको बीमारी है कि नहीं।
हाँ हाँ, उसमें पता लग जाएगा जानी के। हाँ, और उसके बाद अगर वो न्यूरोलॉजिस्ट आपको बोले हाँ कि जी। ज्यादा समय नहीं है, आपको वो बात अपने मन में नहीं रखनी। हाँ, नहीं नहीं, वो इस पे मैं नेगेटिव नहीं सोचा अभी ना, मैं इतना पॉजिटिव हो गया क्योंकि मैं घर में गुरबानी सुन लेता हूँ, इसी कारण ना मन मेरा पॉजिटिव में रहता है, डिप्रेशन में हमारी नहीं जाता मैं। कॉल चालू है। हाँ, तो सर, मैं आपको बता दूं, मुझे भी बोला गया था नेगेटिव बात, पर अभी देखो मैंने 9 साल कंप्लीट किए। हाँ हाँ। मुझे इतना लग रहा है, मैं तो व्हीलचेयर में हूँ, पर मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्द चलने लगूंगा। नहीं, ये जो इम्प्रूवमेंट आपकी हुई है, जो पहले की बजाय अभी से होनी शुरू हुई है कि कोई साल 2 साल से हुई थी, नहीं कब से? नहीं, 2021 में मेरी तबीयत बहुत डाउन हो गई थी। ये बीमारी मतलब बहुत तेजी से बढ़ रही थी। यानी कि उसमें तब नेगेटिव मैंने नेगेटिव हो गए तो थे आप ज्यादा, यानी कि? नहीं, नेगेटिव तो हुआ था, लेकिन बीमारी, आपको पता है ना, कोविड के टाइम हम घर पे बैठे थे। कोविड कोविड कोरोना के हाँ टाइम जी, हाँ हम जी, हाँ जी। लोग सब कोविड घर के पे टाइम, हाँ हाँ। बैठे थे, वो और आपको हम घर कोरोना पे की चपेट हो गई, हाँ हाँ। ओवर थिंकिंग करते रहते थे, वही सोचते रहते हैं हमारा क्या होगा। हाँ हाँ। उसके कारण मेरी बीमारी स्पीड ले चुकी। हाँ जी, यानी कि इसमें धैर्य बनाए रखना जरूरी है। धैर्य और बहुत सारा काम करना पड़ता है। ये बीमारी वर्ल्ड की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ पे भी हमारे इंडिया में 4 लोग हैं जिन्होंने बीमारी को रिवर्स किया है। इंडिया में अब वो अभी काम कर रहे हैं? 5 लोग हैं, 5। वो अभी काम कर रहे हैं अभी सभी फिर से? परफेक्ट काम कर रहे हैं, परफेक्ट। हाँ जी। मेरे इस मेरे यूट्यूब पे चैनल पे डॉक्टर जवाहर शाह का वीडियो देख रहा। जवाहर उसके आगे जवाहर कौन सा? जवाहर शाह, उसका शॉर्ट में वीडियो है। हाँ वो जी, टू शॉर्ट्स में। व्हीलर चला रहे हैं। हाँ जी। उनको परबर था, मतलब गले से स्टार्ट हुआ था। मेरे को कमर से हुआ था, ये कमर की मांसपेशी में से जल होके शुरू हुआ था। हाँ, बाद में डॉक्टर मंजूनाथ है बेंगलोर से, वो भी रिवर्स हो रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि बाद अभी में यंग हाँ एज में तो जल्दी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जैसे मैं यंग हूँ। हाँ, बाद में 13 साल की एक छोटी बच्ची को हुआ था जुवेनाइल एमएनडी। हाँ जी। और वो तो बेचारी वेंटिलेटर पे थी, पाइप और फीडिंग ट्यूब पे थी। मैं आप आज वो बच्ची 20 साल की है, बिल्कुल ठीक हो गई। मैं ना आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, मैंने ना एक्सरे करवा लिए थे। मेरे को मैंने कमर के एक्सरे करवाए थे 2-3, एक मंथ में करवा ली। उसका उसके कारण तो नहीं ये हुआ, कोई ये कारण तो नहीं हो सकता एक्सरे के कारण? नहीं, मुझे नहीं लगता है मैं एक्सरे के पंजाब भी कारण कराया, तो। अल्ट्रासाउंड भी कराया, एक्सरे कराया। अच्छा, मुझे वहम लग रहा है ना कहीं एक्सरे से ना कोई किसी तरह से कोई। सर, हम बाद में पहले अपना डायग्नोज करवाइए प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट के पास। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक बार डायग्नोज होने के बाद अगर आपका होगा तो मैं आपसे अच्छी तरह बात कर पाऊंगा। हाँ हाँ, सही बात है। ये और भी पंजाब में कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो किसी की और सहायता हो सकती है, आपकी वीडियो आगे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हाँ, लोगों को उम्मीद हो जाए और भी। बहुत सारे मेरे ग्रुप में पंजाब से कम 50-100 पेशेंट है। हाँ जी। अगर मैं ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ तो, क्योंकि मैं दूर तो आ नहीं सकता, अब मैं अगर लुधियाना में है, हिम्स वालों का जो बना हुआ है उसमें ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? वो पंजाब में मशहूर है, लुधियाना में। हाँ, वो आप करवा सकते हो। वो वो डॉक्टर नेचुरोपैथी मनीष ट्रीटमेंट डॉक्टर मनीष ही अच्छी। है ना, वो उसका ट्रीटमेंट तो बढ़िया हो गई। हाँ, और कोई और भी है टॉप का पंजाब में, अगर टॉप का और भी हो तो? नहीं, वो आप करवा सकते हो। नेचुरोपैथी काम करता है, हमारे पे नेचुरोपैथी काम करता है। हाँ जी। एक बात ही आखिर में पूछना चाहता हूँ मैं। एक बार हाँ फिलहाल मैं मेरे को विटामिन B12 और डी की डेफिशिएंसी थी, हाँ, और उसको मैं पूरा करने के लिए खा सकता हूँ कोई इस तरह की चीज?
वो तो इसमें। डॉक्टर बताएंगे ना आपको क्या क्या सप्लीमेंट या क्या खाना खाना हाँ जी, उनको पहले चेक करा के बताना पड़ेगा। है। ये आपको रिपोर्ट दिखाना है, डॉक्टर बताएंगे आपको ये सप्लीमेंट लेना है या हाँ जी, आपको ये खाना खाना है। हाँ जी, हाँ जी। आपको डेफिशिएंसी सर मुझे तो लगता है ये दोनों की डेफिशिएंसी के कारण आपको ये लग रहा है। विटामिनों की कमी के कारण हो सकता है। हाँ हो सकता है। अगर अगर ये जल्दी से शुरू कर लिए तो इससे यानी कि जल्दी से सुधार होना शुरू हो जाएगा हाँ यानी कि। अगर अगर उसके कारण हुआ तो अगर उसको सुधार हो गया तो आपकी मतलब आप नॉर्मल इंसान बन जाएंगे। नहीं, मेरे को ना चोट चोट लगी थी, उसमें मांसपेशी में ऐंठन हुई थी राइट साइड पे, उसके कारण ही हुआ था मेरे को। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर, फिर नीचे, फिर बाएं बाएं तरफ वो जो हाथ होते हैं, हाथों में उड़ने लगा था, मसल में थोड़ा सा, आप मुझे कोहनियों में। ये बताए ना आपको फड़कन हो रही है कि नहीं फड़कन। वो क्या होती है फॉर्गन? मतलब से ऊपर नीचे होती है जैसे। वो कई बार जैसे कि डड्डू वगैरह वो लगाता, जंप लगाता है उस तरह से। हाँ ट्विचिंग ट्विचिंग। कई बार फड़फड़ाता सा होता है कुछ, जैसे कि हाँ कुछ, हाँ हाँ, ऐसा कई बार लगता है जैसे कोई अचानक में, जैसे कि पैर कोई फड़क गया, कहीं थाइस वो फड़फड़ा रही है ऐसे। कई बार लगता है हाँ दिन में, लगातार हाँ नहीं लगता। हाँ पर अगर वो हो रही है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को बताएंगे। हाँ हाँ जी। हाँ, और आप चिंता मत कीजिए सर, मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप, आपको पूरा सपोर्ट यूट्यूब से मिल जाएगा। हाँ ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके पूछने से मुझे बहुत भी कॉन्फिडेंस मिला ही। हाँ आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी उम्र कितनी है, एज? पैं- मैं आपको बता दूं ना, मेरी 35 साल की एज है। मैं 1 घंटे में 35 से 40 किलोमीटर साइकिल चला सकता था, इतना स्टैमिना था मेरा। अचानक में कोई भारी वजन उठाया तो इसी के कारण ऐसा हुआ था मेरे को। मैं तो अच्छा खिलाड़ी था। हाँ तो मेरे हिसाब से है ना सर, आप अभी क्या कीजिए, पहले अपनी डेफिशिएंसी को ठीक कीजिए, हाँ हाँ। डॉक्टर को दिखाइए और विटामिन डी B12 आपके बॉडी में जो जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा कीजिए। हाँ हाँ, सही बात है। ये भी हो सकता है कि डेफिशिएंसी के कारण ये सब हुआ हो। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ तो मतलब ज्यादा चिंता मत कीजिए क्योंकि नहीं नहीं, वो तो ये हम निश्चिंत हैं। आपको बता दूं, ज्यादा ये बीमारी में ज्यादा चिंता करने वाले लोग को बीमारी बढ़ जाती हाँ सही बात है, हार्ट बीट को नॉर्मल रखते हैं हम। है। हाँ हार्ट बीट तो ठीक है, और हाँ जी। अपने घर वालों के साथ भी कोई गुस्सा नहीं करना है। नहीं नहीं, हमें वो तो शांत माहौल है हमें वो। हमें ग्रेटिट्यूड करना है, बहुत हाँ जी। सारे चीज। हाँ हाँ। ठीक है एक सर। ना, एक ना, हाँ मैं वीडियो देखता हूँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा का, जिस बहुत जो। बढ़िया आदमी है वो, तो उन्होंने अपने मन की शक्ति से बीमारी को भगाया। हाँ वो ना, वो बताते हैं मन में कल्पना करने का, वो मेडिटेशन होता है ना, जो मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है, जैसे कि हम आंख बंद हाँ करके वो अपने आप को चलता देखते हैं, उससे भी कहते हैं कि वो सिग्नल प्राप्त करता है आदमी, हाँ भी हाँ उससे भी फर्क पड़ सकता है। वो टेक्निक तो सही होगी, वो आंख बंद करके। बहुत बहुत सही है। हाँ। अगर मैं बाकी कुछ आपसे नॉलेज ले लूंगा, बाकी आप जिनको आप बताएंगे उनसे मैं पता कर लूंगा। हाँ हाँ। ठीक है। वो तो जलन नहीं रुक रही मेरे को ना, जलन हो जाती है जो कई कई बार गले पे, फिर पैर में जैसे जलन हो रही है, इसमें वो रुक जाए ना, फिर तो सारा कुछ ही सही हो जाए। सर जलन के बारे में मुझे नहीं पता है, वो डॉक्टर ही आपको बता पाएगा। हाँ जी, हाँ जी। बाद में एक बार डॉक्टर का पूरा डायग्नोज हो जाए उसके बाद हम ज्यादा बात कर पाएंगे। ठीक है जी। बाकी आपको बता दूं, हर एक कोई बीमारी ऐसी नहीं होती जिसका कोई इलाज नहीं। हाँ सही बात है जी। हाँ ये तो अपने आधा तो मन का वहम है। आप अब भाई साहब आप मुझे एक बात बताइए, हाँ जी। जब कोरोना हुआ था हाँ तब जी। 70% लोग डर के मारे ही चल बसे। नहीं, वो भी मैंने, वो मेरे को ना, वो कोरोना हुआ था, उसमें भी मैं जीत गया था कोरोना में भी।
उसमें हाँ भी तो मैंने आप फाइट की थी ये पूरी। सोचो ना, आप ये सोचो आपने कोरोना जैसी भयानक बीमारी को हराया, तो एमडी क्या चीज है। उसके बाद ना मेरे को एक और वो वो ना गुर्दे में पथरी हो गई थी, उसके कारण ना मैंने कोई दवाई ली थी, उसका साइड इफेक्ट से मेरे को मुंह का टेस्ट चला गया था। और बाथरूम मेरे को रुक के आता था, तब मैं ना गुरबानी का पाठ करने लगा, पर सोचने लगा, तब भी पकाया था। अब इसका जो है ना, इसका ट्रीटमेंट अगर मेरे को सही हो जाए तो बस मुझे पता लग जाए। ये इसमें थोड़ा सा उतना हौसला नहीं बन रहा था, जैसे अब मैं बना के तो रख रहा हूँ, लेकिन पहले ये, क्योंकि ये अलग से थोड़ा सा होता है, जैसे कि कंडीशन अलग थी तो फ्लेवर ही अलग होती थी। इसमें थोड़ा सा ज्यादा सोच ध्यान रख के काम करना पड़ता है। ठीक है सर जी। देवेंद्र जी, बोलिए। हाँ वो वीडियो का आवाज आ रहा था क्लियर। आ रहा था। ओके ओके, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये रुकिए रुकिए, कहीं जाए मत। अभी तो ये पहला कॉल था, ये आपको बताता हूँ। अभी तो ट्रेनिंग हाँ, था। ये तो ट्रेलर था। मैं आपको बताता हूँ, बीच में और एक कॉल आया था। और कल कल 13 मार्च को और एक कॉल आया। 13 मार्च वाला कॉल आप सुनिएगा, आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा, आप खुश हो जाएंगे। तो मैं अभी बीच बीच में आया था कॉल, उसको प्ले करूंगा। उसके बाद में आखिरी आखिर में 13 मार्च वाला कॉल प्ले करूंगा। तो वापस आप सबको बता दूं, मेरे हिसाब से इनको सिर्फ न्यूरोपैथी था, ज्यादातर सिम्टम इनके एमडीएलएस के थे, पर इनको सिर्फ न्यूरोपैथी था। पर इनका कल का ऑडियो आप सुनेंगे, आपको बहुत मोटिवेशन, उन्होंने क्या खाया कैसे किया वो सब सुन सके। मैं अभी ऑडियो ऑडियो नंबर 2 प्ले करूंगा, और 13 बाद का ऑडियो नंबर 3 बाद उसके बाद प्ले करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू पेशेंस रखने के लिए। हाँ हेलो, वॉल्यूम बढ़ा। हाँ जी, वो ना मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने ना कोई भारी वजन उठाया था। आपका हेलो, नाम? रमनदीप सिंह है, हम पंजाब से बोल रहे हैं। हाँ, मेरा नंबर कहाँ से वो आपका यूट्यूब पे प्रोग्राम आ रहा था सत्य की, तब मैंने पहले भी बात की थी, वो उस समय मेरे पास थोड़ा समय कम था। और आपसे ना पूछना चाहता हूँ, मैं ना कोई भारी वजन उठाया था, जैसे गट्टा होता है ना जो 50-60 किलो का, हाँ उस तरह का कोई मैंने वजन ही उठाया था। उससे ना मेरी मांसपेशी खिंच गई थी, जो राइट साइड की तरफ होती है, बैक साइड पे। हाँ और जो लिगामेंट होते हैं वो खिंच गए थे। और हाँ उसके बाद मुझे डिस्क की प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी मेरे को। तब से मेरे को इन्फ्लामेशन सी रहती थी, पिछली साइड, जो बैक साइड होती है, जो जलन 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 होती है, इस तरह से होता था, जलन सी होती थी।
हाँ तो उसके बाद मैंने दो दो तीन मंथ, यानी कि 2-3 मंथ हो गए इस बात को। मैंने अच्छी तरह से नींद नहीं ली, अच्छी तरह से मुझे नींद नहीं आई स्ट्रेस के कारण। तो उसके बाद अब मुझे ना, जैसे कि सभी शरीर की मांसपेशियां, मेरे को क्रैम्प्स जैसे कड़क 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 इस तरह की आवाज आ रही है मेरे को शरीर में, मतलब सारे ढीले हो गए हैं। तो वही मैं आपको क्या हेल्प कर सकता मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ इसके बाद का कंफर्म करने के लिए, क्योंकि मेरे बाजू के भी जो गले के हैं, जो पेट के भी थोड़े से, अब मैं बोल तो सही पा रहा हूँ, चल चल फिर भी पा रहा हूँ अभी तक, तो मेरे को इतनी परेशानी नहीं है। पर ना जो मेरे बॉडी का जो मसल मास वो सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है, हार्ड नहीं है। वो पहले हार्ड था, अब सॉफ्ट सा हो गया है। आधा आधा आपका प्रॉब्लम है ना, आपका मतलब जो नेगेटिविटी के वजह से ये आप 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 पूरा टाइम गूगल पे सर्च करते रहते हो, यूट्यूब पे। आधा हाँ प्रॉब्लम आपका नेगेटिविटी की वजह से। हाँ और बोला अगर अभी मैं। हाँ जी। ये पूरी बात सुनिए, हाँ जी। अगर आपको एमडी का अगर आपको शंका है तो आपको हाँ, ईएमजी टेस्ट करवाना चाहिए। ईएमजी इसका इसका पता इसमें ही अकेला ईएमजी में ही पता लगता है इसका, अगर करवाना हो तो। ईएमजी में पता चलता है। और आपको अगर बॉडी में फड़कन हो रही है नसों में, हाँ, फड़कन भी हो रही है, फड़कते हैं जो, जैसे कि कई बार तो पीछे की तरफ फड़कन सी होती है, कई बार टांगों में, कई बार बाहों में। न्यूरोपैथी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एमडी होता है। न्यूरोपैथी में भी बहुत बार फड़कन होती है, लेकिन ईएमजी से पता चलता है। और ये न्यूरोलॉजिस्ट आपका पता करके आपको बता सकता है। इसके लिए मेरे को, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे को पहले ईएमजी और कौन सा टेस्ट था? ईएमजी वो न्यूरोलॉजिस्ट आपको पता है। हाँ जी। एक बार इसमें अगर नेगेटिव आया तो फिर मुझे जानी चाहिए कोई और, किसी और कोई। एक तो मेरे को विटामिन B12 की कमी थी, एक विटामिन डी की कमी थी मेरे को। हाँ, तो वो इसमें दोनों में ज्यादा है। अरे ये हाँ, तो वही चालू है। मेरे को कोई एमएमडी की वजह से क्रैम्प्स आ रहे हैं, और सभी ना मेरे के शरीर के मसल ढीले पड़ रहे हैं, इसलिए मैं कोई जरूरी नहीं, कोई वगैरह। जरूरी एक और बात तो आप बताता आप सुनो, हूँ। हाँ जी। आप यूट्यूब पे अभी एक हफ्ते पहले गणेश कुमार का वीडियो डाला है। हाँ जी। गणेश कुमार का एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले मैंने वीडियो डाला है। हाँ आप जी। उनका वीडियो देखो, उनको 21 साल पहले ये हुआ था। हाँ जी। और अभी भी वो पुशअप मार रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं। जो 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 भी पुलिस में थे, जो जिसमें मैंने सर हाँ देखा हाँ, था। पुलिस में राजस्थान में। अभी वो ना, मैं एक बात आपको ये कह रहा हूँ, मैं हैरानी की बात आपको बता रहा हूँ, मैं ना 35 साल की एज अब मेरी हो गई है। मैं ना एक जो स्पोर्ट्स साइकिल होता है ना, साइकिलिंग करता था मैं बढ़िया था। और 1 घंटे में 40 किलोमीटर मैंने निकाले हुए हैं, जो बहुत स्पोर्ट्स साइकिल होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हाँ, वो ना अब वर्ल्ड। मैं इस केस में एफर्ट यानी कि लगाना ही चाहता था, कंपटीशन में मैं भाग लेना चाहता था। अब नया साइकिल मैंने खरीदना था, तो मेरे को जैसे कि एमएनडी की तरह मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गई, और इसलिए मेरे को टेंशन सी महसूस हो रही थी, इसीलिए आपसे बात करके मैं पूछ रहा था। भाई साहब मैं 90, भाई पहले था साहब बढ़िया था। भाई साहब 90% आपको एमडी नहीं, 90%। क्या होगा? 90% मेरे हिसाब से आपको एमडी बैलेंस में क्या है, हल्की सी न्यूरोपैथी है आपको, हाँ मेरे जी। हिसाब। हाँ, वो जैसे कि ना मैंने भारी वजन उठाया था, उसके कारण मेरे लिगामेंट खिंच गए थे। मैंने मैं वैसे वही बोल रहा हूँ, या तो आप दिल्ली में जाके अपना एक चेकअप करवा लीजिए।
दिल्ली तो मेरे से जाया नहीं गया। पंजाब में मैं जैसे हॉस्पिटल होते हैं बठिंडा शहर में, वहां से कोई मैं ट्रीटमेंट एक बार नहीं, टेस्ट पहले टेस्ट तो करवा लूँ ना, इसके बाद मेरे को पता मैं लग जाएगा। वही बोल रहा हूँ कि मैं आपका ऑलमोस्ट में हो जाए। नहीं वो वैसे की तो कोई बात नहीं, वैसे तो जैसे है ना, वहाँ मेरे को जाना मुश्किल है ना, घर में मेरा मुश्किल हो जाता है अभी तो ऐसा। आप बड़ा हॉस्पिटल कहाँ पे है? न्यूरोलॉजी। बठिंडा में भी है हमारे बने हुए हैं, जैसे कि हॉस्पिटल कई बने हुए हैं। बठिंडा भी एम्स का बना हुआ है हॉस्पिटल। आपको अच्छे न्यूरोलॉजी को दिखाना, एक अच्छे न्यूरोलॉजी। हाँ वही बात है, मेरे को ना अभी मैं क्योंकि मेरे इसके अलावा मेरा काम था, जैसे कि मैं वाईफाई वगैरह लगाता था घर में, जो मेरा काम था मैकेनिकल का काम था, वाईफाई घरों में लगाता था, उसके लिए मेरे को अभी परेशानी आ रही है, मैं काम कार भी नहीं कर पा रहा हूँ 2 मंथ से। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हाँ मेरे जी हाँ जी। हिसाब से आपको एमडी नहीं हो सकता, पर मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ जी सही बात है ये। मैं इतना बता सकता हूँ, 90% आपको नसीब न्यूरोपैथी न्यूरोपैथी। उसी की वजह से भी इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं, इस तरह से मिलते बहुत जुलते। बहुत लोगों को डायग्नोस होता है, और उसकी वजह से भी हो सकता है। आप मेरा जब वीडियो देखो, आपको वीडियो देखो गणेश कुमार जी राजस्थान वाले, जो पहले पुलिस में, हाँ जी। इनका वीडियो देखो, क्या बताए, रेगुलर एक्सरसाइज कुछ भी हो जाए, एक्सरसाइज छोड़ना नहीं। हाँ आपको एक्सरसाइज तो मैं थोड़ी बहुत करता हूँ। वो बनाना है, मतलब हाँ बनाना जी मतलब वो सब करते रहना है, दिन में कम से कम 2-2.5 घंटा एक। हाँ जी हाँ जी। आपका अगर विटामिन डी और दूध लाइए, उसका जो डॉक्टर बताएंगे वो सप्लीमेंट या दवाई या लीजिए, उसको नॉर्मल मिले। मेरे हिसाब से 2 या 4 महीनों में आपका ये फड़कन फड़कन ये ये उसका बाकी क्या कुछ बड़ा नहीं है। यानी कि मैं किसी तरह का वो अभी घबराहट तो मेरे को नहीं इतनी आती, जैसे कि ना मेरे को पहले घबराहट होती थी इतनी, अभी ना मैंने कुछ दिन हो गए हैं, 7-10 दिन मैंने अच्छा कोई डाइट वगैरह खाया था, अभी प्रोटीन वगैरह, उसमें मेरे को घबराहट थोड़ी खत्म हो गई। तो जितना है ना, मैंने से आपने पहले बात की तो उसके बाद घबराहट चली गई। हाँ जी हाँ जी। मेरे से बात करने के बाद लोगों की आधी बीमारी तो भाग जाए। हाँ सही बात है, उसके बाद अभी मेरे को घबराहट नहीं हो रही अभी ना, मेरे को ऐसा है वैसे तो मैं तो बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ अभी, जैसे कि ना मेरे को मसल मेरे सॉफ्ट से हो रहे हैं, पहले हार्ड थे, अभी ऐसे नर्म नर्म सा लग रहा है मेरे को मसल मेरे। और जलन सी होती है दिन में कई बार ना, जैसे कि वही मैं बोल रहा हूँ ना, विटामिन डी, B12 ये आपके बॉडी में डाउन, मैं विटामिन ई तो ले सकता हूँ, अभी मेरे को डाइट है प्रोटीन प्रोटीन और विटामिन, अभी डाइट मेरे को कौन सी रखनी पड़ेगी? सत्तू सत्तू बहुत बढ़िया प्रोटीन होता है सर। हाँ जी और सब आप है ना, डॉक्टर को पूछ के चालू कीजिए, और आप हाँ 2 या 4 महीने के बाद मुझे बताना, इस हिसाब से सही आपका बात है। कंप्लीट हो गया। बाकी वो अगर हो सके तो आपके बॉडी का एक वीडियो बना के, आपके बॉडी हाँ के जी धड़कन वो सब मिला के मुझे वीडियो बना के भेज देना। हाँ, मैं पहले ना टेस्ट करा मेरे बठिंडा में मैंने पूछा था पहले। पहले अभी एक वीडियो बना के भेजिए, और बाद में टेस्ट कराने के बाद 1 महीने के बाद वीडियो भेजिए। ये लोगों ने इसे देखो वो तो मैं आपको बना के आपको भेज दूंगा वीडियो, तो कोई बात नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका नाम क्या हुआ? रमनदीप सिंह जी। हाँ, रमनदीप सिंह जी। ज्यादातर मेरे हिसाब से जो जाना मैंने बोलते 1200 लोगों का ये मेरे हाँ जी हिसाब से आपको एमएलई या इलेक्शन होना चाहिए।
हाँ वही तो मैं ना जैसे कि मेरे को डर इसी बात का था कि अब मैं इतना टेंशन भी नहीं लेता हूँ। मेरे को ना पता लगना चाहिए बस। बाकी मैं प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन कर लेता हूँ। घबराहट तो इसलिए होती है ना कि कहीं हमको पता नहीं लगता मेरे को क्या है, मेरे को क्या है। अगर पता लग जाए तो आदमी उसी तरह से कोशिश कर सकता है। मैं फिर नहीं, मेरे को डर लगता, डर मेरे को तब लगता है जब तक मुझे पता नहीं लगता मुझे कौन सा रोग है, कौन सा। भाई साहब, एलोपैथी वाले डॉक्टर से जब बहुत गलत होता है, मिल डायग्नोस होता है, मेरी फैमिली उनको भी वो लोग फैमिली क्वेश्चन मार्क करके लिख देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप तो बात समझे, चलो मैं बोलता हूँ गणेश कुमार जी का वीडियो देखो, तो वो जो कर रहा है उनको उसमें पूरा बताया गया। हाँ जी, हाँ जी। और अपना विटामिन बी ट्वेल्व आप उसको संभाल उसको प्रॉपर कर। हाँ हाँ, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और ना मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं अगर अंडा और विटामिन ई के कैप्सूल दे दूँ अच्छी कंपनी के, तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा मुझे? सर मैं तो जैन हूँ, गुजराती जैन, मैं कभी अंडा नहीं खाता, मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर विटामिन और ये सब कैसे। नहीं खाता तो मैं भी नहीं था, हमारे घर में पास भाई है हमारे साहब, घर में। अगर आप डॉक्टर की सलाह लेके करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं जाऊंगा, बठिंडा, बठिंडा के पास में है। बठिंडा तो सुना होगा आपने, बठिंडा। हाँ, मैं बठिंडा सुना है। हाँ, या तो आप चंडीगढ़ भी जा सकते हो। हाँ नहीं, इसमें ना 3500 जो ईएम की तरफ से मेरा वैसे मेरा मन है कि ईएम की तरफ से करवा लूँ, और उसमें ना 3500 रुपये लगते हैं। वो पैसे की तो मेरे को कोई ऐसी बात नहीं है, जो घर के लगा देंगे, क्योंकि भाई बाहर गया हुआ मैं है। क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर पॉजिटिव आए और मेरे हिसाब से आपको सिर्फ 0 बजे आप उस पर भरोसा करेंगे तो आपके डाउन और भी डाउन जाएंगे। अब समझिए मेरी बात। हाँ जी, हाँ जी। अभी न्यूरोपैथी जो इसमें हिम्स के बने हुए हैं, जो मनीष जोगी, मनीष की तो आपने वीडियो सुनी होगी। जोगी मनीष जो आपको देखते होंगे, वो उनका लुधियाना में भी सेंटर है हिम्स का जो है। हाँ, उनसे कांटेक्ट कर लेना। तैयार में कुछ नहीं कर रहा है, तो करते हैं, उससे आपको फर्क पड़े। हाँ, इनका बना हुआ है हिम्स का, जोगी मनीष का। लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ, एक बार मैं उनसे सुजेस्ट करके देखता हूँ, और अगर मेरे को फर्क लगा तो आपसे बताऊंगा। अगर डाइट भी कोई अच्छे डाइटिशियन से इनसे मैं पूछ कर। 2-4 महीने के बाद अगर आपको अच्छा हो जाए तो मैं आपके साथ बैठ के आपका भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। तो और भी लोगों को फायदा हो। हाँ जी, हाँ जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। मेरे को पहले तो कोई प्रॉब्लम, मेरे तो कभी सर भी नहीं दुखा था। 35 साल की एज हो गई है। मैं तो रेगुलर ना साइकिलिंग करता था, 35 से 40 किलोमीटर 1 घंटे में मेरे निकाले हुए हैं। एवरेज तो मैं 28-30 किलोमीटर निकालता था। और मैं अभी भी ना इतना फिटनेस जो है, तो मैंने ऐसे बस जोर लगा लिया। जो जोर लगाने के कारण जो मेरे से बस यही कोई गलती हो गई, उसके बाद ये इस तरह की इंफ्लामेशन के कारण मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई। अभी तक तो मैं फिट रहा, मैं तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था ही, साइकिलिंग की। हेलो। भाई साहब, हाँ हाँ, मैं आपको बताऊंगा, एक बार मैं बठिंडा में दिखा लूंगा, और वहाँ जो आज आयुर्वेद आज वीडियो बनाएंगे, मुझे भेजिए आपका पूरा 2 मिनट का वीडियो, पूरे हाथों में हाँ पड़कर वो सब वीडियो बना के भेजिए। हाँ, कोई बात नहीं, मैं आपको भेज दूंगा ही अभी। जब मैं एक बार बाहर था, अभी जब मैं फ्री होके ना आपको वीडियो बना के भेज कोई दूंगा। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखें। नमस्ते। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार, बोल। आप पंजाब से बोल रहे हैं? हाँ, बोलो, आपका नाम। बोला, हमने फोन लगाया था आपको 1 महीना पहले।
वो आपको बताया था ना मेरे को, सिम्टम आ रहे थे वो, फर्क पड़ गया है, मसल इम्प्रूव हो गए हैं मेरे। मसल इम्प्रूव हुआ है। हाँ, जो जैसे कि मेरे को चलने में भी दिक्कत आती थी, खाना खाने में भी दिक्कत आती थी। अभी मैं दौड़ भी लेता हूँ, और पहले से मेरे लचीलापन मांसपेशियों में जैसे बढ़ गया है। पहले हाथों पहले से अच्छा हुआ है कि पहले से पूरा हुआ है? पहले से बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अरे भाई साहब, आप तो मेरा दिल बना। हाँ जी, वो ना मैं पहले मेरी कंडीशन इतनी बुरी थी मेरे से, जब मैं चलता था कभी मैं राइट तरफ गिरता था, कभी मैं लेफ्ट तरफ, मेरे को संभाला नहीं जाता था। अब मैं वैसे जो शेप होती ना, मेरे जो कंधे थे वो राइट लेफ्ट के वो नीचे झुक गए थे पहले, अब वो सही हो गए हैं, जैसे नॉर्मल आदमी के होते हैं ना वैसे हो गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं आपको बता दूं, ये ना मेरे को जब चोट लगी थी, वो मेरे को आपको बताया था पीठ में चोट लगी थी। वो हाँ। जो मांसपेशी है वहां पे चोट लगी थी। उसके बाद ना मेरे को ये मैं 2 मंथ तक जोर नहीं लगाया था मैंने। मैं बिस्तर में पड़ा रहता तो उसके कारण मेरे को ये लगा था। हाँ। फटकन भी अब मेरी मेरी फटकन भी हट गई है बिल्कुल। कभी कभी मेरे 3-4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद हल्की सी जो मामूली सी कह दे तो क्या कहना, लेकिन फटकन भी बहुत कम हो गई है। अरे बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, आप तो रिकवरी पे हो। हाँ जी, मैं तभी आपको बताया था। मेरे को ना सबसे बड़ा प्रभाव तो मेरे को ये पड़ा था, वो ना सदरों का औकत नाम जो शब्द होता है ना, हाँ। वो 1 घंटा 40 मिनट की ऑडियो में सुनता था। वो ना एक पेशेंट था, उनने मुझे जी शब्द दिया था, उनको जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी की जैसे सिम्टम थे उनको। हाँ। साइकोडर्सस ऐसे कोई रोग हुआ था उनको, साइकोडर्सस कह देते थे शायद। हाँ। वो ऑटोम्यून का ही होता है, जो ऑटोम्यून होता है ना, वो डिटेक्टिव सिद्धू के नाम पे भी आप देख सकते हैं। हाँ। उन्होंने ब्लॉग बनाया हुआ, और उन्होंने बाद में अमृतपान कर लिया था, और उनको ये प्रॉब्लम आ गई थी 43 साल की एज में। उनको जो 45 साल की एज में शायद उनको प्रॉब्लम आई थी। अब वो 55 के हैं, बढ़िया हैं अब। वो उससे रिकवर हुए थे इस शब्द से। बहुत बहुत अच्छी बात। हाँ, और हमने एक तो क्या किया, डाइट प्लान हमने सुधारा था, और मैंने डेली दलिया खाना शुरू कर दिया था। ये ना जो प्रॉब्लम है ये बात के कारण बढ़ती है। अगर डाइजेशन अच्छा हो, जितना भूख अच्छी से आदमी को लगे, अंदर अग्नि जितनी ज्यादा बढ़े, उतना अच्छा ये फर्क पड़ता है इसमें। बहुत सही बात, बहुत सही बात। आयुर्वेद का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, इसमें हैप्पीनेस का ही सबसे बड़ा तो यही है, खुश रहने का ही। मैंने तो आपको बताया ही था। जो ना मेरे पहले हाथ हैं जो वो ना पतले से हो गए थे, जैसे कि वैसे बेढंगे से हो गए थे। अब वो उसमें बहुत सुधार हो गया है। बहुत अच्छी वो बात। जैसे बारी बारी हो गए हैं, सख्त हो गए हैं। जैसे कि पहले जो अपने होते हैं ना, जो अपने ऊपर की तरफ जो होते हैं, जो कंधे की तरफ जो अपने इसको क्या कह देते हैं, जो डोले होते हैं उसमें, जैसे कि मांसपेशियों में लचक आ गई है पहले से, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया। जी, ये ना मेरे को जब मुझे नींद नहीं आती थी, हम्म। नींद जब मुझे नहीं आती थी तो मेरा डाइजेशन भी खराब हो गया था। और उस तब मेरे को फटकन ज्यादा होती थी। जब जब मुझे ये शब्द सुन के रात को मैं ऑडियो लगा के सुन जाता था, मेरे को 7 दिन में फर्क पड़ना शुरू हो गया, 5-7 दिन में से सरबरों का नाम जाप से। वो वाला ऑडियो मुझे व्हाट्सएप करेंगे आप? हाँ हाँ, वो ना लुधियाना जो दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा है, आपने सुना ही होगा लुधियाना में। हाँ। उसमें ना अनेकों पेशेंट ठीक हुए हैं। उनमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी के जो पेशेंट हैं, कोई कहाँ से आया था, कोई कहाँ से आया, वो उसमें बहुत ज्यादा पेशेंट रिकवर होते हुए उन्होंने नेट पे यूट्यूब पे भी डाला है, इसकी वीडियो डाली हुई है। हाँ। भी ये गुरु नानक देव जी के शब्द है। हाँ। और जो गारंटीड है, उनमें बहुत लोगों को फर्क पड़ गया है, जो जिससे चला नहीं पा रहा था, वो पैरालिसिस वाले भी बहुत लोग ठीक हुए हैं उस शब्द से।
बहुत बहुत अच्छी बात। हाँ हाँ, ये ऐसे होता है, ये आदमी कितना चाहे मर्जी कोशिश कर ले, अगर नाम शब्द से जुड़ेगा ना तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि उसकी जो वाइब्रेशन है ना, जो अब हमारे नए एटम होते हैं जो उससे जो जब गुरबानी सुनते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं न्यूरॉन में, जो सभी इसी से ही फर्क पड़ता है। हाँ, हमारे न्यूरॉन को एक्टिवेट करके कनेक्ट करता है। हाँ, अभी ना मेरे को सभी मांसपेशियों सभी में सुधार है, पैरों के जो पंजे थे वो भी मेरे, वो पहले से बहुत फर्क पड़ गया है, जैसे कि ना मेरे को पूरा ही फर्क पड़ गया है। लेकिन जो हाथ है, जो एक तरफ का जो लेफ्ट साइड का, वो थोड़ा सा उसमें जैसे कि पहले से भी बहुत सुधार हो गया। अभी मैं कोई चीज उठा ले रहा हूँ, भारी चीज भी उठा ले रहा हूँ, इतना फर्क पड़ गया है। ये मामूली सा फर्क रह गया होगा। वो आप ये देखिए ही, मैंने 15 दिन तो पहले खूब डाइट ली, अगले 15 दिन मैंने कुछ भी नहीं, सिंपल रोटी खाई थी। अभी मैंने डाइट छोड़ रखी थी ना, अगर मैं डाइट से मेरे को फर्क पड़ा था। एक तो मैंने दलिया शुरू कर दिया था, हाँ, दलिया में मैं देसी घी भी डाल लेता था और इस तरह पका के खाता था। एक तो मेरे को इससे फर्क पड़ा था। दलिया डेली में 2 टाइम खाता था, उसमें नट्स जो अखरोट बादाम रात को भिगे हुए, वो उसमें डाल के मैं सुबह और शाम खाता था, और हरी मूंग का सेवन करता था एक तो ज्यादा डेली की डेली तरह। और एक तो एक मेरा इससे फर्क पड़ा, एक बनाना से ही, बनाना खाने से मेरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। दिन में 2 बनाना खा लेता था। दिन में कितना बनाना था। हाँ हाँ, एक एक मैं नारियल पानी पीता था, नारियल पानी से भी मुझे बहुत फर्क पड़ा था। हाँ, बनाना कितना खाते हैं। मैं दिन में कभी 4 भी खा लेता था, कभी 3 भी, कई बार 2 भी खा लेता था। जैसे कि 2 हाँ, सुबह खा लिए, 2 शाम को खा लिए, इस तरह। और हल्दी घोल के पानी में, जैसे कि नॉर्मल पानी में हल्दी घोल के आधे से थोड़ा ज्यादा चम्मच, वो इस तरह से करता था। अब मेरे को ऐसे लगता नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम हो, पेट भी बहुत बढ़िया से साफ होता है। ये कोई उनका एक डायबिटीज है, और हाँ, इससे मैंने ना, हाँ जी, और एक मैंने ये बात देखी है, ये अगर किसी का ना वो ब्लड, अपने ब्लड सर्कल किसी का सही नहीं चलता ही, उससे भी ये फर्क पड़ता है। जब जब मेरे को ना बीपी लो हो जाता था, तब तब मेरे मसल वीक पड़ते थे, मैंने ध्यान से देखा था। जब मेरे को ब्लड नॉर्मल लगता था तो उससे मेरा बहुत सुधार होता था। जो बीपी लो हो जाता है ना, जो अपने ब्लड सर्कुलेशन, इससे भी इसका कनेक्शन होता है। ब्लड प्रॉपर सही चले ना, और डाइजेशन सही हो, नींद अच्छी आए, तो तीनों से बहुत जल्दी रिकवरी होती है। बहुत बढ़िया बढ़िया अगर हाँ आप ये आपने मेरा मतलब बोलो, मेरा देख बना दिया मेरा पूरा इसको आता है यहाँ अब गेट वाला बॉस लेकिन तो हाँ जी, मुझे जो आप बात करता अब हाँ पानी जी, हाँ जी। इतना पहले मोटा मुझे था। ऐसा लगा था ना, जैसे कि शायद ये बढ़ेगा काम मेरे को, वैसे पहले तो मैं घबरा जाता था, और मेरे को भी शायद लगता था इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। ये हाथ भी मेरे इतने सॉफ्ट हो गए थे, अब मैं ना हाथ से वैसे की तरह दिख भी पा रहा हूँ, वैसे तो जैसे नॉर्मल हाथ होते ना वैसे होने लग पड़े हैं। कौन करे। अब जो हाँ, आपने हो पाए उसको इस तरह से जारी रखे। एक्सरसाइज ना मैं करता हूँ 15-20 मिनट, उससे जो एक्सरसाइज करता था 15, अब मैं जॉगिंग भी कर लेता हूँ 5 मिनट तक, तो मैं जॉगिंग कर लेता हूँ। और अगर जैसे कि 2 किलोमीटर भागना हो, दौड़ना हो, तो दौड़ भी लेता हूँ। इतना एक मंथ में मेरे को इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हाँ, ना बढ़िया मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बढ़िया बहुत जो बढ़िया। है ना, जो मेन के तो डाइट का है ही, और एक पॉजिटिविटी का, और एक शब्द जाप को जो सुनते रहना। वो जैसे कि हम लोगों को क्या करते हैं, जैसे कि ना सुरत लगा के सुनना होता है। अगर हाँ, हम शब्द लगाए हुए हैं, ध्यान कहीं और है, फिर उससे इतना लाभ कम होता है। जैसे कि ना सुरत लगा के जितना सुना जाए शब्द जाप को, उतना ही अच्छा ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। हाँ, तो आप मुझे अभी की शब्द जाप का वीडियो का लिंक भेज देंगे। हाँ, मैं आपको और भी शब्द, जो रिकवरी हुई है ना पेशेंट की,
जैसे कि ध्यान के लाइलाज प्रॉब्लम की, तो वो सभी ठीक हुए हैं। जिनको कोई डॉक्टर ने कह दिया था तो ये कभी ठीक नहीं होंगे, वो सभी को ठीक हुए हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, अभी मेरे को कोई थकावट नहीं होती, सारा दिन मैं काम करता हूँ ही। मैं काम पे, जैसे कि मेरा होता है वाईफाई वगैरह कनेक्शन लगाता हूँ, और जैसे कि मैं अभी छत पे चढ़ता हूँ, मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, भाग के चढ़ जाता हूँ सीढ़ियाँ, जितना मेरे बहुत में कोई। हाँ जी। बहुत बढ़िया। आपके घर पे और कौन कौन है घर पे? घर पे मेरी मम्मी डैडी हैं, ये भाई बाहर गए हुए हैं। तो उनको भी खुशी हो रही तो आपके रिकवरी देख के? हाँ जी, वो भी परेशान हुए थे, उन्होंने सेवा बहुत की थी मरीज की। उन्होंने बढ़िया हमें जो कहता था वो हमें खिलाते थे। जैसे कि ना मैंने देखा, जब जब ना मैं डेली दलिया खाने से मेरे को अच्छा लगता था। जब हाँ मैंने छोड़ देता था तो जब मैं दलिया छोड़ देता था तब मेरे को लगता था कि मसल थोड़े से फिर वैसे हो गए हैं। जैसे मैं दलिया खा लेता था फिर मुझसे मुझे फिर अच्छा लगता था। शक्कर या गुड़ वाला दलिया हो ना, हाँ वो अच्छा होता है, उसमें नट्स वगैरह डाल के। हाँ, बहुत बढ़िया। तो रमन हाँ जी, अभी आपका आपका एक मेरे मुझे आपका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अब शनिवार या रविवार के दिन फ्री हो सकते हो शाम को हाँ, 5 बजे? वो ना हमने खंड पाठ का उन्हें अभी गुरुद्वारा में ना प्रोग्राम किए हुए हैं, और हाँ, उसमें जब हम फ्री होके आपको वीडियो डालेंगे। एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हाँ शाम को 5 बजे शनिवार या कल शनिवार है परसों रविवार है, हाँ आपको जी। किसी एक दिन 1 घंटा मिलेगा। हाँ जी। हाँ जी। आपको 1 घंटा मिलेगा, हम ऑनलाइन जूम मीटिंग में पूरे ग्रुप को हिला देंगे। आप आपसे बात करके आपने इतना मुझे इसे बात करके मुझे पॉजिटिविटी मिल गई। हाँ जी, वही वही कह रहा हूँ मैं अभी। बहुत इम्प्रूवमेंट है। अब मेरे को ना ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट उससे भी ज्यादा होगी, बढ़िया होगी, इससे कम नहीं होगी। मेरे को हाँ, ऐसा मानना है मेरा। बहुत बढ़िया। अब हाँ, साइकिल चला ले तो साइकिल। साइकिल भी चला लेता हूँ जी मैं। जैसे कि मैं बहुत बढ़िया। जैसे कि अब मैं 3 किलोमीटर जाके 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर चला लेता हूँ, इतना भी चला लेता हूँ, कोई बात नहीं होती अब। तो आप कल या परसों 5 बजे जूम मीटिंग में आ पाएंगे ऑनलाइन जूम पे? हाँ जी। आप ज- अ, ज- मैं लेकिन ना आपको हाँ जी। मैं आपको जूम का लिंक भेजूंगा। आप कल या परसों 5 बजे ऑनलाइन जूम पे आ पाएंगे? हाँ जी। हाँ जी। आपके पास वाईफाई मोबाइल में हाँ जी। डेटा हाँ जी। हाँ होगा। नमन जी, आप लोगों को बताएंगे तो उनको कुछ मोटिवेशन बने। हाँ जी। हाँ जी। तो क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपने इतना नहीं किया, तो आप लोगों को बताएंगे तो आपको कभी आशीर्वाद मिलेगा। हाँ जी, एक ना मैं आपको बताता हूँ, पहले ना मेरा 59 वेट हो गया था। जब मेरा ना मेरे को जो प्रॉब्लम आई थी तो 59 58 वेट था मेरा। अब मेरा 62 है, वेट गेन हो गया है मेरा जी। ये तो अच्छी बात है ना, नींद हाँ अच्छी हो गई, डाइजेशन अच्छा हो गया, वेट गेन हो रहा है, हाथों पैरों हाँ में जी। पेशियां भी बढ़िया आ रही है। आपका जो कंधे फेवरेट। पहले, हाँ, जो कंधे झुक गए थे वो वही लेफ्ट राइट के वो बेढंग से हो गए थे, वो अभी ना उसमें इतना मजबूती आ गई है। वो अब ना जो शोल्डर है नॉर्मल जैसे कि आदमी के होते हैं, वैसे हो गए हैं, सही हो गए हैं, सही जगह पे। इसमें हाँ जी, मैंने ना ये सोचना बंद ही कर दिया था कि जब ना ये जब फर्क तो तब पड़ता है जैसे कि हम सोचे पॉजिटिव ही सोचें, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं होता इसमें। हाँ, ये वो जब सबसे बढ़िया नेगेटिव बात। सोचते हैं, हाँ जी, नेगेटिव सोचने पे ही वो अपना जो ब्लड सर्कल है वो अपना नहीं बढ़ता, वो कम हो जाता है। और पॉजिटिव सोचने से अपना बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, जब आप नेगेटिव सोचते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको नेगेटिव में लेके जाता है पूरे बॉडी को, और जब हाँ आप जी। हाँ जी। पॉजिटिव सोचते हो अपना माइंड ब्रेन पूरे बॉडी को पॉजिटिव में लेके जाता है। जैसे कि ना मैं फेस की वो एक्सरसाइज करता था, जो मुंह खोलने वाली, उसमें ना जो जब मैं फेस के मसल भी मेरे बहुत लूज हो गए थे पहले,
अब सर उसमें कि वो टाइटनेस आ गई है फेस के मुंह में। अब मैं जैसे कि मुंह को हिलाता हूँ तो वो टाइटनेस पूरी है फेस में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इसमें आपका ना जो, रिकवरी, हाँ जी, ये इसमें सर, रिकवरी आपका टाइम में होगा। हाँ जी, ये रिकवरी आपका ज्यादा होगा। अभी एक महीना, 2 फरवरी से मेरे को जन के मैंने, आप समझ लो कि मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था अपना 2 फरवरी के दिन। हाँ अब देख लो कि 13 तारीख होगी, 1 महीना और 10-11 दिन ही हुए, 1 महीना 10 और 10 दिन में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी तो जैसे कि मुझे लगता है कि अगले 1 महीना और 10 दिन हो गए तो 1 महीने में मेरे को और बढ़िया लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और पहले तो मेरे को इससे कोई काम नहीं होता था। अब मैं गुरु घर में जाता हूँ, वहाँ सेवा भी कर लेता हूँ और मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे कि अपने 20-30 किलो का वो पानी का जो कैन होता है ना, जो फिल्टर से मैं लेके आता हूँ बाइक पे चला के। हाँ पहले तो मेरा बाइक पे बैलेंस नहीं बनता था, जैसे कि मैं जब चलाता था और मोटरसाइकिल जैसे कोई पीछे बैठा तो मेरे से बाइक हिलने लगती थी। अब जैसे दो लोग भी बैठ जाए तो उसमें पता नहीं लगता अब मेरे को। हाँ जी, ये फर्क तो पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे हम हमें विश्वास रखना चाहिए। जैसे कि होता है कि ना, हम जैसे कि हम जल्दबाजी चाहते हैं, हमें ऐसे होता है कि हफ्ते में रिजल्ट मिले 10 दिन में। इसमें थोड़ा धैर्य रखना होता है। जैसे जैसे हम आत्मविश्वास बढ़ाते हैं उतना ही जल्दी फर्क पड़ता है। नेगेटिव ना सोचें। करेक्ट। यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस। आपको पेशेंस की जरूरत है, धीरे धीरे अच्छा होता है। हाँ जी, मेरे तो सभी सभी मसल पे असर पड़ गया था। जो घुटने में, जैसे एक तो मेरे ना कड़क कड़क की आवाज भी आने लग गई थी सभी, जैसे कि पैरों में कड़क कड़क, वो भी अब कड़क कड़क की आवाज, जैसे मैं उठता था तो जैसे कोई कड़क कड़क की आवाज आती ना, वो अभी बंद ही हो गई है। और खड़कन भी बंद हो गई है, खड़कन भी नहीं होती मेरे को अभी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ, हाँ जी, ये निशानी होती है। जैसे जैसे ना आदमी की धड़कन खत्म हो जाए, कम हो जाए, और उससे उससे जो इम्प्रूवमेंट बढ़ जाती है, वो वैसे वैसे लचीलापन बढ़ता है। अब मेरे हाथों में वैसे अभी ऐसे लगता है जैसे मैं पहले टच करता था हाथों को, मेरे सॉफ्ट हाथ, सॉफ्ट सॉफ्ट लगते थे हाथ। और अभी अभी जैसे कि मैं टच करता हूँ तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गए हैं, बहुत फर्क पड़ गया है। हाँ जी, इसमें बस एक तो डाइट का और जो ब्लड सर्कल है ना, उसको उसको ध्यान में रखना होगा ही। जैसे कि किसी का बीपी लो, किसी का बैठे रहते हैं बीपी लो हो जाता है, वो बीपी लो नहीं होने देना। और जैसे इसमें तो ज्यादातर मेरे को लगता है कि बीपी लो ही होता होगा ज्यादातर शायद। हमारे में जैसे मेरा बीपी हाई हो जाता कभी कभार। हाँ जी, हाँ जी, जैसे कि ना जैसे हाथ पैर ठंडे रहते थे जब मेरे, तो मेरे मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं थे, नहीं कोई होते थे। जब मैं जैसे कि मेरे को गर्माहट रहती थी बॉडी में, तो तब मेरे को अच्छा फील होता था। अब मेरे को दिन में 2 बार 2 घंटा सो कर भी और बढ़िया नींद आती है। रात को भी सो लेता हूँ, पूरी की पूरी नींद आती है। जैसे ही मैं सोने जाता हूँ तभी से मेरे को नींद आ जाती है। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया रमन जी, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हाँ हाँ, और आप मानेंगे कि आप कितने सारे लोगों के प्रेरणा ऊपर हाँ आपको जी, हाँ कहना है, जी, बहुत सारे लोगों को फायदा होगा और आपको आशीर्वाद और प्यार मिलेगा। हाँ जी। पहले तो ऐसा था नहीं, मैं नेगेटिव भी हो गया था। जैसे कि मैंने सुना था नेट पे, जब मैं देख लेता था तो वैसे ही सोच रहा था ये मेरे को क्या हुआ जी मेरे को। अब जैसे कि मैंने ये ज्यादा सोचना बंद कर दिया, जिससे अच्छी वीडियो मतलब देखने लग गया। और जैसे कि जिस दिन से मैंने वो शब्द सुना है ना, उसी दिन से मैंने विश्वास कर लिया। विश्वास करना जरूरी है। कोई शब्द जो होता है ना, हम सुनते हैं, जो शक्ति वाला मंत्र जो होता है, उस पर विश्वास रखना जरूरी होता है। और मैंने पक्का पक्का विश्वास रख लिया था, क्योंकि मैंने जो वीडियो देखी थी उसमें जो पेशेंट की रिकवरी होते हुए देखी थी, और पेशेंट की भी, और सभी, उससे मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हुआ था।
उसके पहले तो मैंने आपको बताया था ना कि पॉजिटिविटी बहुत काम करता है। हाँ जी, हाँ जी, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपको फायदा। मैंने आपको क्लियर बताया था, आपने जरा भी नेगेटिव मत सोचना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बहुत अच्छी बात है रमन जी, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा है, आप ऐसे ही आप हिम्मत बनाए रखे और कोशिश करते रहिए आप जल्दी पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। अभी ना मैंने 15 दिन हो गए हैं, मेरे 15 दिन अभी मैंने ना कोई डाइट ही नहीं ली, ना तो मैंने प्रोटीन खाया है। पहले तो समझ लो कि मैंने फुल प्रोटीन खाता था। अब मैंने 15 दिन जैसे कि मेरे को अभी ठीक लगा था, तो मैंने ना एक बार तो बंद कर दिया, क्योंकि ना एक बार हम गांव में ना अखंड पाठ रखे हुए हैं, जो लड़ी चलती होती है ना अखंड पाठ की, वो हम हाँ उसमें बिजी हैं। हम सारे गांव में के लोग इकट्ठे होकर रखते हैं अखंड पाठ। अब इसी कारण मैं मेरा शेड्यूल नहीं बन पा रहा था। और अब हाँ मैं कोई 3-4 दिन के बाद मैं ना 15-20 दिन कोई बिना रुकावट के अब मैं डाइट प्लान फिर शुरू करूंगा। और नए डाइट प्लान में आपको बताऊंगा कैसे इससे रिकवरी मेरी हो रही है। बहुत बढ़िया। तो हम ऐसा करेंगे, हम इस महीने के आखिर में, मार्च के आखिर में आपसे वीडियो कॉल पे बात करें। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे क्या कि होगा, इनमें हाँ भी जी, लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। हाँ जी। वो ना बहुत आपको पेशेंट को कि जो पेशेंट है जो जिनको प्रॉब्लम थी वो सभी की मैं आपको वीडियो डालता हूँ। हाँ, ये पंजाबी आपको वीडियो समझ आ डाल। जाती है? हाँ आप पंजाबी आप समझ लेते हैं पंजाबी में अगर कोई वीडियो डाली हुई हो तो? हाँ, ये भाई आप भेजो ना, पंजाबी होगा या नहीं होगा तो पंजाबी पुलिस के साथ साथ आप क्या है। हाँ जी। और वीडियो तो आप सुन लेंगे ही पंजाबी में अगर डाल डाल दे तो? हाँ पक्का पक्का सुनूंगा। आप भेजना मुझे यूट्यूब का। हाँ जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ। और रमन जी, अपना एक बढ़िया वाला फोटो भेजना व्हाट्सएप पे। ठीक है जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, और ओके, धन्यवाद। अपने माता जी पिताजी को मेरा प्रणाम बोलना, नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन सुनने के लिए। अपने देखा इतने भाई साहब में कितनी पॉजिटिविटी थे, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। आज चिराग भाई कोई वॉइस जानिंग है, पर मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, आप चिंता मत करो। आपका होने तो थोड़ा सा 5 मिनट अभी। क्या आप सर? आपका भी होने दो 5 मिनट, उसके सिवा मजा नहीं आता। हाँ, वो भाई साहब बोल रहा है, मुझे पूछ रहे हैं पंजाबी आपको आती है? अरे मैंने उनको बोला पंजाबी कुड़ी से शादी करूंगा तो पंजाबी सीख लूंगा। और ये भाई साहब, मैं तो कुछ पूछना चाहूँ उसके पहले जवाब मिल जाता। वापिस सबको बता दूं, इनको एमएनडी या एएलएस नहीं है। ये लगता है उनको सिर्फ न्यूरोपैथी है, विटामिन की कमी के कारण। और उनके पहले नेगेटिविटी के कारण बीमारी बढ़ी, और अभी उनकी बीमारी पूरी रिवर्स हो रही है। ज्यादातर सिम्टम एमएनडी एएलएस के हैं, पर उनको ज्यादातर न्यूरोपैथी। तो अभी तो मैं ग्रुप में सबको ऑप्शन देता हूँ। सवाल पूछे।
तो अभी जिनको कोई सवाल पूछना है या आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, या फिर आप चैट में लिख सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं, हीलिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप सब ऑप्शन यूज कर सकते हो। सब लाइन खुली हुई है। पिनाकिन सर नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते प्रमोद जी, बोलिए बोलिए, आपकी हाँ, इस साथ से नमस्ते अच्छी देवेंद्र सर। वाणी है। देवेंद्र सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, मेरे को इन्फ्लामेशन और जैसे कि ये बताया था ना, सारे शरीर में जलन रहती है, चीज सी रहती है, दर्द रहता है। जलन रहती? हाँ, जलन रहती है, हाथों लाल पैरों मिर्ची में से, सारा लाल शरीर में मिर्ची से खाते? निकलता लाल मिर्ची खाते क्या? है। नहीं सर। अच्छा, नहीं उससे जलन होती है, इसलिए मैं लाल हाँ, मिर्ची नहीं खाता। और और सही दूसरी कह बात, रहे नहीं वो पिनाकिन जी अपने जो पूना के पेशेंट थे कि नहीं, वो मिलिट्री वाले, उन्होंने भी ये बोला था हाँ कि किसी किसी को अगर लाल मिर्च खाए तो पूरे बॉडी में जलन होती। सर, मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं लाल मिर्च कभी कभार खाता हूँ, मुझे जलन नहीं होती। नहीं नहीं, किस किस को होती ना, मेरे को 2-3 बार हुई, इसलिए मैंने लाल मिर्च छोड़ ही दिया, हरी मिर्च खाता हूँ। प्रमोद जी, मेरे हिसाब से आपको जो जलन हो रही है हाथों पैरों में, गले में, वो डायबिटीज। आपका देखिए, हाँ, आपका एक तो डायबिटीज, बाद में आपका विटामिन डी, B12, और नसों में ये सब जलन नसों में होती है। हम्म। हाँ, आपको ध्यान देना है, नसों में जलन नहीं होनी चाहिए। भी मैं कल से और एक चीज ट्राई करने वाला हूँ, गर्म पानी में पैर रख के एप्सम सॉल्ट और वो सब ट्राई करने वाला हूँ, एक नया हाँ, तरीका। यस यस यस, मैग्नीशियम गरम एब्जॉर्ब। मैं बाय द वे, आपको ध्यान में होगा, ये भाई साहब दिन के 4 केले खाते थे। 4 किलो का मतलब बनाना में मैग्नीशियम होता है। ये बहुत अच्छी बात है। आप सप्लीमेंट की जगह पे पहले नेचुरल प्रोडक्ट खाइए, जितना नेचुरल खाएंगे उतना आपको फायदा है। और ये पंजाब के गांव में रहते हैं, वहां मुझे नहीं लगता ज्यादा वो मतलब खाने पीने में मिलावट होगी, इसके लिए इनका रिकवरी भी बहुत फास्ट आने लगा। इन्होंने बताया दलिया दिन में 2 बार खाते थे, दलिए में वो ड्राई फ्रूट भी भिगोए हुए डाल के खाते हैं। तो ये मतलब आप है ना, ये जो आप बार बार देखें, जो आपसे इम्प्लीमेंट होता है वो ट्राई कीजिए। उन्होंने ये भी बताया, धैर्य, पेशेंस है होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर आप पहला ऑडियो सुनेंगे, पहले ऑडियो में वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। बाद में आपने उन्होंने बताया, खुद ने बताया, डॉक्टर BH हेगड़े का ऑडियो सुनते हैं, जो डिस्पेंसर का ऑडियो सुनते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं। बाद में वो शब्दों का वो वकील बता रहते हैं। कोई हमारे ग्रुप में कोई पंजाबी हुआ तो बताएंगे। मतलब ये बहुत सारी चीजें करते हैं, और ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रमोद जी, आप फिलहाल क्या क्या करते हैं? फिलहाल तो अभी ये सांस की दिक्कत की वजह से ना, मैं हॉस्पिटल हाँ, में एडमिट रहा। उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। हाँ, उसकी वजह से एडमिट रहा हॉस्पिटल में 10-12 दिन। तो वहाँ इन्होंने दुनिया भर के अपने पैसे बनाने के लिए हॉस्पिटल वालों ने टेस्ट वेस्ट
पाइप है, मशीन, पता नहीं क्या क्या लगा दिया और अपना पैसे बना लिए। नहीं नहीं, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो वो बाईपैप वगैरह लगेगा नहीं। अपन एकदम से नहीं बोल सकते डॉक्टर ने पैसे बनाए करके। नहीं, एकदम से नहीं। वो तो सर, क्योंकि मैं दो, 2 बार भर्ती हो चुका ना, रिजल्ट कोई नहीं है। देवेंद्र ट्रीटमेंट जी, ऐसी की वही ऐसी है। प्रमोद जी ये कहना चाहते हैं कि उनको पहले इतना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं था, वो नहीं बाईपैप था लगने सर, के बाद तो उन पे निर्भर होने लगे, उसके कारण उनका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बढ़ा। ऐसा कैसा ही है, बाईपैप पे आप निर्भर रहने लगा। नहीं, वो तो जहां तक मेरा ओपिनियन है कि उनका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रेगुलराइज करने के लिए उन्होंने बायोपैप लगाया। अब हो सकता है नहीं हुआ। अभी मिस्टर चिराग वाला का कमेंट आया कि बायोपैप जरूरी है करके, तो इसीलिए उन्होंने लगाया। अब मुझे स्टार्टिंग में कम से कम 1.5 साल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था। घूमता भी था मैं, लेकिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था। हाँ, घूमता था, बैठ जाता था, घूमता था। मार्केट में कोई चीज खरीदना है, मिलती नहीं थी तो मैं 3-3 4-4 किलोमीटर घूमता था। उस वक्त मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था, लेकिन घूमता था, कोई दुकान में जाके बैठ जाता था। तो वो मेरा 1.5 साल के बाद तो निकल गया वो, अपने आप ही निकल गया। हाथों लेकिन में, जो हाँ, हाथों में थोड़ा बहुत जान है, थोड़ा सा जान है, डॉक्टर 40%। डॉक्टर पर विश्वास रखना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। नहीं सर, वो तो बात सही है। और आपका तो बड़ा सिटी है, दिल्ली सिटी है, दिल्ली मुंबई, यहाँ तो चार्जेस बहुत हेवी रहते वैसे भी उनके। हाँ तो ये तो सही बात कह रहे सर, यहाँ चार्ज हैवी रहते हैं। यस। आईसीयू में मैं डालते मेरा हैं। मैं मेरा एग्जाम्पल बोलता था। मेरा 90 एसबीओ 2 लेवल 90 तक पहुंच गया था, तब डर गया था। आप मानेंगे नहीं, मेरे पास 2 स्पायरोमीटर, रेगुलर एक्सरसाइज करता था। मैं इसमें क्या होता है, वी हैव टू इंक्रीज अवर लंग कैपेसिटी। मैं अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ा, जब हम अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे हमें बाईपास की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। बाकी डॉक्टर आपको जो बताते हैं वो डॉक्टर पूरा ट्रीटमेंट के लिए आप बताते हैं। आप प्रमोद जी, आप है ना घर पे 1 महीना एक तो चेस्ट फिजियोथेरेपी, और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो वो कीजिए, पायरोमीटर कीजिए। आपको लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है सर। मैं आपको बता, मैं दिन में मेरा कैटेगर मुझे उठाता है बिठाता है बहुत बार। मैं वो साइकिल पहले 15 मिनट चलाता था, अभी मैं आधा घंटा चलाता। वो सभी चीजें आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ी। देखो, मैं ये 2 बातें बताता हूँ। वो आपका जो पिनाकिन जी है, उनके स्पीच थेरेपी के क्लास में ये दोनों भी बातें शामिल है। एक है अनुलोम विलोम, दैट इज मोस्ट सिंपल। और दूसरा है जो तिबेटियन प्राणायाम है एक, जो कि इनहेल करते और मुंह से बहुत जोर से थ्रस्ट देके एक्सहेल करते। यस, ऐसे सांस अंदर लेने की और मुंह से जोर से छोड़ने की। तो वो तिबेटियन प्राणायाम है जो कौन सी मैडम थी उन्होंने सिखाया था अपने को, शायद एकता मैडम थी शायद। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है सांस के बारे में। जी सर।
बाकी छोड़ दो, कम से कम ये दो भी किया तो सुधार आ सकता है। जी, थैंक यू सर। चिराग, आपकी बात सही है। अभी मेरा SpO2 लेवल 99 पहुंच गया, तो अभी मुझे जरूरत नहीं। तो मैंने वो आज तक भी नहीं। स्पिल ओवर होने वाला है, ऐसा लगता है अभी। हाँ। वो फाउंटेन जैसा बाहर आएगा इंसान के ऊपर। और ग्रुप में और किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछें। सौम्या जी, स्नेहल मैम, अनामिका जी, प्रीति मैम, मनीषा जी, सुबोध जी, पंकज भाई साहब, चिराग जी, उमेश जी, इनको भी कोई सवाल पूछना है आप पूछ सकते हो। आप चैट में टाइप कर सकते। बहुत बहुत बाकी देवेंद्र जी का स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। मैं तो ये चाहता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट एलर्स नहीं है, और इनका सोचना मेरे सोचने से मिलता है। तो मैं सोचता था वही ज्यादातर वो सोचते थे, रमन जी, और वो बहुत बढ़िया किए। ये लग रहा है हम सब भी थोड़ी कोशिश करें, थोड़ी हिम्मत करें, कंसिस्टेंसी, रेगुलर कंसिस्टेंसी से हम अपनी तबीयत को सुधार सकते। तो हाँ सौम्या जी, सौम्या जी, आप अनम्यूट करके आप पूछ यस सकते हो। सर। इफ यू वांट, जी, इफ यू वांट यू कैन इवन टर्न ऑन द वीडियो मैम। यस सर। सर मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे मम्मी को अभी नींद थोड़ी सी रात को प्रॉब्लम होती है, और जी, और उनको सर जैसे अभी क्या हो रहा है, भूख नहीं लग रही है ठीक से। दो चीजें ये हो रही हैं मेन। और सर थोड़ा सा अभी क्या है, खांसी भी बार बार आ रही है, जैसे कि पानी पी रही हैं या कुछ अ, वैसे भी आ रही है, बार बार पानी पीना पड़ रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में खांसी आ रही है। ये 2-3 दिन से हो रहा है। तो देवेंद्र जी थोड़ा बताएंगे, इफ यू कैन गाइड। ये खांसी तो क्या है, खांसी जैसे एक फैसिकुलेशन एक सिम्टम है एमएनडी का, वैसे जी। कफिंग भी एक एमएनडी का सिम्टम है। जी, कफ कफिंग भी भी सर सिम्टम आता है। है। जी। हाँ, तो उसके लिए आप कफ सिरप ले सकती है। कफ ठीक है सर। सिरप एक जो एक सुगंधा मैडम ने बताया था कफ सिरप, वो मैंने ट्राई किया था। जी। तो क्या नाम है उसका, जोशीना कुछ तो भी है। हाँ, जोशीना कफ वो सिरप। सिंपल है, वो सिंपल है। ठीक है जैसे सर। आज आपको कोई लेना है मेडिकल में जाके कफ सिरप, तो डॉक्टर जी। के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा सिवाय नहीं मिलता वो। जी। लेकिन जोशीना काउंटर पर मिल जाएगा। जी। तो थोड़ा सा वो गर्म पानी में एक चम्मच डाल के पी लेना पड़ता है। ठीक है सर। और इसकी मुझे भी तकलीफ हुई थी बीच में, लेकिन मैंने वो ट्राई किया सर तो। जैसे ऐसा हो रहा है कि जैसे कुछ गले में बार बार सूखा जैसे लगना, बार बार खांसी आ जाना, ऐसा हो रहा है। हाँ, वो भी होता है ऐसा। ये जो गले में है ना, यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा ऊपर में ऐसा खिचखिच जैसा है ना, ऐसा जी। लगता है। जी। तो हो जाता हो, जहां तक मेरा ख्याल है, मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। अभी शायद कुछ दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले मुझे हुआ था वो, 8-10 दिन हुआ। तो वही जी। अपना अपन क्या जो करते हो, पानी पी लेना, पानी पी लेना। जी। हाँ। जी। और हाँ। वो जो कब सिरप की बोतल मेरे बाजू में रखी है, तो मैं वो पी लेता था। जी। तो ऐसे से वो 10-12 दिन में वो निकल गया वो। जी, अच्छा, भूख ना लगना और नींद रात में वही प्रॉपर ना हो पाना। और एक सिम्टम है एमएनडी का कि नींद में डिस्टर्ब डिस्टर्ब होता वो। जी। तो वो उसका सिम्टम है। आप डॉक्टर के पास में जाके, जैसे मुझे भी होता है, तो मैंने डॉक्टर को बताया। तो डॉक्टर जी। ने मुझे उसका एक हार्मोन रहता है मेलाटोनिन, तो हाँ। वो मेलाटोनिन के टैबलेट्स दिए उन्होंने।
यस सर। तो वो मुझे ठीक है, 2-3 बार खुल जाती नींद लेकिन लगती, एंड दैट इज हाँ। सफिशिएंट फॉर मी। यस सर। ऐसा। और ठीक है एक क्या बोला था आपने? सर। और भूख ना लगना, अभी भूख 2-3 दिन से हो रहा है कि बहुत कम लग देखो, रही है या भूख का लेट भी लग रही है ऐसा है, भूख। ये भूख का भी ऐसा है कि जो अपन रिलूटार टैबलेट लेते हैं जी। उसका भी एक साइड इफेक्ट है, भूख न हाँ। लगना। जी जी। जैसे मुझे भूख पहले बहुत लगती थी, लेकिन हाँ। 2 साल से नहीं लगती। अब मैं मेरे टाइम पे जाके खा लेता। जैसे जैसे जी अभी रात को मैं 8 बजे खाऊंगा, मेरा जी। टाइम मैंने इधर कर लिया अब पूरा। तो मैं हम्म। 8 बजे खाता, किनाकिन जैसा जल्दी खा लेता मैं बिल्कुल। जी और बस, तो उस टाइम पे अपन ने खा लेना। और फिर हाँ। जैसे ही अपन पहला निवाला डालते मुंह के अंदर, तो वो थोड़ा सा भूख का वेरी लिटिल सेंसेशन हो जाता, और अपन फिर खा लेते खाना। और फिर जो अपने को टेस्टी खाना लगता है वो खाने की कोशिश करना। जी ठीक है सर, थैंक यू। अभी सौम्या जी, इनका भी देवेंद्र जी है, देवेंद्र जी ने जो बताया वो बिल्कुल सही है। पर मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। ये जब यस सर। मम्मी, जब एमएनडीएलएस में नींद का प्रॉब्लम हुआ, फड़कन बढ़ गई थी, मुझे जी एंग्जाइटी बढ़ गई थी, जी तब मैंने, आपने देखा होगा, मैंने मेडिसिनल कैनबिस के बारे में एक ग्रुप को बताया था। यस भाई, यस। जी। कैनबिस, कैनबिस में दो चीज होती है। एक होता है सीबीडी, सीबीडी, एक होता जी। है डीएचसी। तो यस सर। डीएचसी हमारे बॉडी में, ब्रेन में, ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करने में हेल्प करता है, ये जी डीएचसी। ये हम विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं रह सकते, हमें धीरे धीरे स्टार्ट करना है। आप मानेंगे नहीं, 6 या 8 महीने से या 9 महीने से मैंने कैनबिस बिल्कुल बंद कर दी। यस सर। अभी मुझे नींद भी अच्छी आ रही है। आई स्लीप इजीली, आई स्लीप 8 to 9 hours प्रॉपर। यस सर। और एक चीज मैंने ट्राई किया, मैं अभी करवट भी ले पा रहा हूँ। जो हार्ड हार्ड मैट्रेस होता है ना, उसके जी ऊपर सोते हुए मैं करवट ले पाता हूँ। जी। और और देखो, एक नींद अच्छी हो गई, भूख ज्यादा लगने लगती है किसी बड़ी कैनबिस के साथ। यस सर। और अंकल जी ने बताया अश्वगंधा अभी आप ट्राई कर सकते हो। और ठीक है चिराग सर। वाला का भी है कमेंट है, उसमें क्या है? हाँ, चिराग ने भी लिखा है, नींद के लिए अर्ली स्टेजेस में 70% एलिवेटेड पोर्शन पे सोने को बोला। मतलब थोड़ा पीछे से हमें थोड़ा बेड को ऊपर करना है, तकिए के वहां से जी। एलिवेटेड पोजीशन। यस क्या सर। होता है मैं आपको बताऊं, जब हम एलिवेटेड पोजीशन में सोते हैं, हमारे लंग्स के ऊपर जो भार होता है वो कम हो जाता है, हमारा ब्रीथिंग थोड़ा बेटर हो जाता है। और ब्रीथिंग बेटर होता है, उससे नींद अच्छी आने लगती है। तो इट इज जी। ऑल गेम ऑफ breathing, ब्रीदिंग ब्रीदिंग। diet, nutrition, supplements, mind जी power, positive thinking। और आप बिल्कुल। बोलो, मैं तो ऑलवेज अवेलेबल हूँ। मम्मी से बात करना है, जब भी आपको चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है सर, थैंक यू। मैं दिन में कम से कम 10 से 12 कॉल लेता हूँ जी एवरी डे। और एक आध दो कॉल फॉरेन से भी होते हैं। मैं जितना मुझे पता है मैं सबको बताता रहता हूँ। तो बिल्कुल सर। आपको भी whenever you want, I am always there। कभी कभार व्हाट्सएप आपसे मिस हो जाता है, ये माफ कीजिएगा कि मुझे दिन में कम से कम 250 से 300 पर डे मैसेज आते हैं। यस सर।
I'm always there for you all. Whenever you need me, I'm always. अरे एक बे में Thank you, Pinakin sir, Devin sir, and Chirag sir. Thank you so much. और you can even try अश्वगंधा के जी ने लगाया. यस सर, अश्वगंधा ट्राई किया था, पर उससे उनको पेट में मतलब हैवीनेस लगती थी, उनका पेट साफ नहीं हो रहा था। कुछ दिन खाया उन्होंने, कैप्सूल लेती थी वो उसका। मैं अगले हफ्ते से मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ट्राई करने वाला. वो रात को सोने के आधे पौने घंटे पहले मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की 2 गोली स्टार्ट करने वाला. उससे नींद अच्छी आने लगती है. मैं वो ट्राई यस करने वाला हूँ क्योंकि मैग्नीशियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी. मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बॉडी बहुत आसानी से और इसीलिए अब्सॉर्ब कर पाता. जी सर। थोड़ा ध्यान दीजिए. जो मैं बताता था उसमें से आधी चीजें ये भाई साहब ने ट्राई की. रमन जी ने, रमनदीप सिंह जी. ये चिराग भाई ने लिखा है, एमएटी से कोई मरता नहीं है, लाइफ लॉन्ग जी सकता है. मेरा एग्जाम्पल दो. चिराग वाला बहुत बढ़िया एग्जाम्पल. चिराग, if you don't mind, can you turn on the video, please? You are the biggest example for all of us. मैं आप सबको चिराग का वीडियो दिखाता हूँ. आप सब देख सकते हो चिराग. ये मेरा बड़ा भाई है चिराग. ये चिराग है जो टोटली बेड रिडन है. पहले मेरे कोस्टोमी हुआ है. बाईपैप यूज कर रहा है, फीडिंग ट्यूब पे. और उनके चिराग के होंठ भी नहीं हिल पाते हैं. वो दिमागों से कम्युनिकेट करता है. देखिए, ये बंदा है जो हिम्मत नहीं हारता है. Hats off to you, चिराग. Hats off to you. धन्यवाद. आप ध्यान दीजिए, प्रॉपर केयर करेंगे तो बीमारी आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता. थैंक यू चिराग फॉर टर्निंग ऑन द वीडियो. तो आप सब चिंता मत कीजिए. आप सब ऐसे ही हंसते खेलते और गुनगुनाते रहिए और अपना अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जीते रहिए. एंजॉय. थैंक यू चिराग. तो हम वापस जल्द मिलेंगे. अनुराधा जी, आप बात करेंगे. नहीं. ओके, धन्यवाद आपके. चिराग ने एसपीसी सर्जरी भी किया. थैंक यू. वापस जल्द मिलेंगे. थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड अफेक्शन. बहुत बहुत धन्यवाद.